डॉक्टर सुबैयल इकराम वो अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ईद की नमाज के बाद से ये सिलसिला चलता है और दोपहर को फुर्सत निकाल के सो जाते हैं, फिर रात को दोबारा आवारागर्दी का सिलसिला शुरू हो जाता है। 5-7 घंटे से ज्यादा घर पे भी बैठे रहे, घर वाले भी परेशान रहते हैं, भाई की हो गया बाहर निकल। ससुराल डे किस तरह से गुजरता है? हमारा कोई फिक्स डे नहीं है, जब भी हुक्म होता है हम चले जाते हैं, हम बड़े ताबेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो अदा कर रहे हैं। वो MBBS डॉक्टर भी हैं, वो हाफ़िज़ कुरान और इमाम मस्जिद भी हैं, जबकि इसके साथ साथ रियल एस्टेट की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा भी हैं, यानी डॉक्टर सुबैयल इकराम। आज हम उनसे मिलेंगे और ये जानेंगे कि वो अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले ये बताइएगा कि माह रमज़ान गुजर गया तो आपका माह रमज़ान जो है वो कैसा रहा और सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप मिस करेंगे? सबसे पहले तो जो तरावीह का एक पूरा इंतज़ाम होता है पूरे रमज़ान के अंदर, अल्लाह ताला हमसे जो एक काम लेता है कुरान पढ़ने का, पढ़ाने का, ये चीज़ मैं समझता बहुत बाइस रहमत होती है और बाइस सुकून होती है। वो पूरा साल ही मिस करते हैं, ना सिर्फ मैं करता हूँ बल्कि जो हमारे पीछे तरावीह पढ़ने आते हैं लोग वो भी बड़ा मिस करते हैं। तो देखें एक कुरान से जो एक महीना जो हम लगाओ हमारा रहता है और हर रोज़ कुरान की तैयारी करनी, कुरान पढ़ना, कुरान सुनाना मुसल्ले पे जाके, तो वो एक बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी है मैं समझता हूँ, जो कि ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा जो है ना बंदा पूरा साल ही इसको मिस करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर आपके मुंह से हमने ये जिक्र सुना है कि मैंने जो कुरान मजीद जो है वो हिफ्ज़ किया वो मेरी वालदा की ख्वाहिश थी, तो आपकी अपनी ख्वाहिश क्या थी? मैं बड़ा वेला किस्म का आदमी था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर बड़ा ज़्यादा वक्त जो है ना वो इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने कमाया हम पे इन्वेस्ट कर दिया कि हम कुछ बन जाएं, हम कुछ जो है ना वो कोई ऐसा काम कर दें जो उनके लिए जो है वो बाइस फ़ख्र हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के वालिदैन को बल्कि पैगाम भी देना चाहता हूँ, कभी ज़िंदगी में बच्चों से नाउमीद ना होना। मतलब बच्चे से जो वालिदैन नाउमीद हो जाते हैं ना, वहाँ पे बच्चा डिट्रैक हो जाता है। तो बच्चे को आपने पुश करते रहना है, बच्चा बेशक जो मर्ज़ी कहे, बच्चे को आपने एक ट्रैक पे लगाए रखना है। समहाउ बच्चा भी कामयाब हो जाएगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे वालिदैन ने यही किया, हमारा दिल नहीं था हिफ्ज़ करने का, उन्होंने एक ट्रैक पे लगाई रखा कि भाई बेटा करना ही करना है, प्यार से, मोहब्बत से, कभी गुस्से से, उन्होंने हमें हिफ्ज़ करवा लिया। फिर मेडिकल के हवाले से भी यही था, MBBS मैं नहीं करना चाहता था, मेरी वालदा जो है ना वो पूरा स्टैंड ले गई कि नहीं करना ही करना है। तो समहाउ मैं समझता हूँ वालिदैन जो अपने बच्चों से मायूस नहीं होते ना, वो कहीं ना कहीं वो टारगेट्स अचीव कर लेते हैं और अपने बच्चे को भी कामयाब करवा देते हैं। बड़ा आपका हल्का अहबाब भी है, फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, तो आपकी जो ईद है वो किस तरह से गुजरती है? देखें ज़ाहिरी बात है, मिलना मिलाना तो होता है और लोग काफ़ी मिलने आते हैं ईद के दिन भी, और कोई दोस्त वगैरह भी हैं जो, बस ज़ाहिरी बात है 30 दिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा रूटीन जो है कॉम्प्रोमाइज़ रहती है तरावियों की वजह से, तो मुलाकातें वैसे नहीं हो सकती, वैसे खाना पीना भी नहीं हो सकता क्योंकि तरावियाँ पढ़ानी होती है, तो बड़ा खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। तो ईद पे बस यही होता है कि ईद की नमाज के बाद से ये सिलसिला चलता है और कोई दोपहर 12-1 बजे तक चल रहा होता है, फिर हम दोपहर को फुर्सत निकाल के सो जाते हैं और रात तक जो है वो नींद पूरी करते हैं, फिर रात को दोबारा जो है वो आवारागर्दी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अलबत्ता रमज़ान के फ़ौरन बाद ना छोटी डिप्रेसिंग हो जाती है काफ़ी। मतलब जो एक रौनक रमज़ान में जो होती हैं, जो रहमत तो अपनी जगह पे है, जो एक रौनकें हैं, चाहे वो सड़कों की रौनकें हैं, चाहे वो मस्जिदों की रौनक हो, चाहे वो बाज़ारों की, एकदम ईद पे सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मैं ईद जो है ना वो मक्का जाया करूँ। ज़्यादा टाइम आप दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं या अहले खाना के साथ, घर वालों के साथ? देखिए मिक्स एंड मैच ही होता है, ज़ाहिरी बात है उसमें मतलब फैमिली टाइम तो ऑब्वियसली ज़रूरी होता है और हर इंसान को चाहिए अपनी फैमिली को वक्त दे, लेकिन ऑब्वियसली ये है कि 24 घंटे का दिन है, ईद पे कोई काम ही नहीं होता सिवाय सोने के।
तो वो बंदा 5-7 घंटे से ज़्यादा घर पे भी बैठे ना, घर वाले भी परेशान रहते हैं, भाई की हो गया बाहर निकल। तो कहने का मकसद ये है कि ईद पे इतना कोई 4-5 दिन ये वाली टाइम अवेलेबिलिटी होती है कि बंदा रज के अपने दोस्तों से मिल सकता है, उन्हें गिले शिकवा भी दूर कर सकता है, फैमिली मेम्बर्स को भी मिल सकता है, मतलब जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं उनको भी मेल मुलाकातें हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला जो है ना वो ईद पे 4 दिन में बंदा गिले शिकवे दूर कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ईदें हैं जो बचपन में आती हैं और एक ईदें हैं जब आप बरसरे रोज़गार हैं, आप जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, तो वो वाली ईदें होती हैं। तो कौन सी ईदें जो हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? बचपन की ज़ाहिर बात है, वो जो 100 रुपये मिलने की 50 रुपये मिलने की खुशी होती थी, वो अब जो है वो वाली खुशियाँ जो है ना महसूस नहीं होती। वैसे वो उन दिनों में तो जब हमें 150 मिलता था तो वो भी हमारे लिए एक बड़े भाई से बरकत होती थी। अब तो जो है 150 बच्चे को भी दो, अभी आगे से अपनी तस्लील समझता है, 50 रुपये मुझे दे। तो अभी भी आप अपने जो वालिदैन हैं उनसे ईदी लेते हैं? देखें, ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब और वालदा क्योंकि बड़े हैं, वो हमारे घर के, वो सबको ईदी देते हैं। लेकिन फिर हम भी जो है ना, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने हमें जो है वो तौफीक अता की है कि चले वालिदैन की खिदमत कर सकें जितने जोगे हम हैं। जो दोनों ईदें आती हैं उसमें एक दिन जो है वो ससुराल डे के नाम से भी मनाया जाता है, तो आपका वो दिन कौन सा होता है और किस तरह से गुजरता है? हमारे तो सच्ची बात है, मेरा क्योंकि आउट ऑफ सिटी में है ससुराल जो है, तो हमारा कोई फिक्स डे नहीं है, जब भी हुक्म होता है हम चले जाते हैं, हम बड़े ताबेदार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ईदें जो हैं वो बैरून मुल्क भी गुजारी हैं, जब आप सऊदी अरब में मुकीम थे और उसके बाद आप जब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए यहाँ पे भी गुजारते हैं, तो क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत वहाँ पे जो है ना रौनक होती है ईद पे। असल में ना हमारे माशरे में क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे माशरे में कोई ऐसी तफरीह गाह नहीं है जहाँ बंदा जो है वो जा सके। वहाँ पे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे एक जो है ना वहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं, मतलब वहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लाइवली होती है। मतलब पाकिस्तान में तो हर चीज़ जो है ना बड़ी डडली हो जाती है ईद पे, बहुत मतलब रौनक ही ख़त्म हो जाती है ना, बिल्कुल इस तरह लगता है कि यार डिप्रेशन आ गया है बड़ा। आप डॉक्टर भी हैं, आप इमाम मस्जिद भी हैं, आप जो हैं वो रियल एस्टेट के बिजनेस से भी मुंसलिक हैं और सियासत में भी आप जो है वो हिस्सा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज किस तरह से करते हैं? वक्त में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वक्त में बरकत है। मैनेज देखें, सियासत में तो मैं हिस्सा नहीं लेता, मैं प्रैक्टिकली जो है वो पॉलिटिक्स में तो नहीं आया अभी तक। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बिज़नेस कर रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ। देखिए तरजीहात है, प्रायोरिटाइज़ किए हुए चीज़ों को। रमज़ान के दिन मैं बिज़नेस जो है बिल्कुल कम कर देता हूँ, अपने जो पढ़ने पढ़ाने वाला काम है वो ज़्यादा कर देता हूँ। आम दिनों के अंदर मेरा बिज़नेस जो है वो ज़्यादा होता है, थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने वाला काम ज़रा कम हो जाता है। तो क्या आप हल्के की सियासत में भी नहीं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हल्के की सियासत ना आज तक की है, ना अभी फ़िलहाल इरादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश जो है वो कौन सी है आपको? कौन सा खाना ऐसा है जो दस्तरखान पे पड़ा हो तो बाकी सब माइनस सिर्फ वो? पाकिस्तान के अंदर अगर दुम्बा पड़ा होना तो मैं फिर किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाता। मतलब देसी फूड खाना ज़्यादा पसंद? देसी भी बड़ा मैं ना कम मसालों वाले खाने पसंद करता हूँ। मुझे टर्किश कुजीन बड़ी पसंद है, लेबनीज़ कुजीन बड़ी पसंद है। मैं क्योंकि सऊदी अरब में सारी ज़िंदगी रहा हूँ तो मसाले खाने की इतनी आदत नहीं है। मतलब वैसे मुझे हांडियाँ नहीं पसंद जो कि मसालों के अंदर जो है वो निचड़ी हों और टेस्ट ही ना आ रहा, रवायती मुझे मैं इतना नहीं खाता। अब शादीशुदा हैं तो कभी बेगम का हाथ बटाया किचन में जाके, या सिर्फ खाने के शौकीन है, पकाने का कोई शौक नहीं है? टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बड़ी ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हम हाथ बटाएं, लेकिन हम भी सुनने को मिलता है। नहीं, हमने उसका बड़ा हाथ बटाया और जगह में, उसको हमने जो है वो फ्री हैंड दिया है भाई, जो खाना पीना है, जो लेना है, जो सा सूट तुम चाहती हो लो, शॉपिंग करो, मौजे करो, हमसे कोई काम ना को इस तरह का किचन का। लेकिन वैसे मैं बताऊँ आपको, मैं लस्सी बड़ी अच्छी बना लेता था। मैं लस्सी बना लेते हैं? अच्छा, जब मैं हॉस्टल में रहता था कॉलेज के अंदर, तो मैं अंडे भी बड़े अच्छे बनाता था। मैं अपना नाश्ता खुद बनाता था, अंडा मैं खुद बनाता था और मुझे बड़ा मज़ा आता था अपना अंडा ज़्यादा बनाते थे आप? अच्छा, मैं ना स्क्रैम्बल्ड एग बनाता था, अंडा फेंट के हल्की भी नमक मिर्च डाल के, थोड़े बहुत प्याज और अदरक और हरी मिर्च डाल के जो है ना, टमाटर भी, तो वो बड़ा स्टाइलिश अंडा बनाता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो सादा
पसंद करते हैं इनके मलबूसात या वेयरिंग वगैरह हैं? मैं कढ़ाइयाँ कोई भी नहीं करवाता, मैं बड़े सादे कपड़े पहनता हूँ, बिल्कुल सादी शलवार कमीज, सादी वेस्ट कोट। तो गाड़ियों का शौक किस तरह से है? गाड़ियों का भी शौक तो नहीं है, एसयूवी करोड़ों लोगों के पास है, मेरे पास भी एक जीप ही है, और कौन सी इसमें है। लेकिन वो जब आप निकलते हैं एक पूरा कॉन्वे चलता है, वो सारी मेरे दोस्तों को अल्लाह ने बड़ी उनके ऊपर रहमतें की हुई हैं, मेरे दोस्तों की गाड़ियाँ होती हैं, मेरे पास एक ही गाड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने एक स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे आज आप हैं, वो आप जानते हैं या जो आपके इर्द गिर्द स्ट्रगल कोई भी नहीं थी, स्ट्रगल ज़ीरो है, मेहनत ज़ीरो है, इंटेलिजेंस ज़ीरो है, कोई भी गिदड़ सिंगी नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह का फजल है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी ज़ात को अगर आप वैल्यू करें तो हमारी ज़ात की वैल्यू है ज़ीरो, और रब की रहमत ऐड होगी तो हमारी ज़ात में वैल्यू बनती है, वरना कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर कोई बात ऐसी सुनते हैं, कोई आपके तनकीद कर रहा बड़ा मज़ा आता है मुझे, उसको किस तरह लेते हैं? मुझे बड़ा मज़ा आता है। यकीन करें, आपको मैं बात बताऊं कि ये तनकीद होती है ना, ये आपकी बेसिकली सक्सेस का सायरन होता है। तनकीद जो है ना, सक्सेस का सायरन है। किसी को आपकी काम से तकलीफ पहुंच रही है, इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो, ये आपकी प्रेजेंस है, और लोगों के ड्राइंग रूम में आप डिस्कस हो रहे हो, लोगों के दिलों के अंदर आप चुभ रहे हो उनको, तो ये इससे बड़ी क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह को सलामत रखे।